भगवान शिव मौन भी रहते हैं और तांडव भी करते हैं। वह पुरुषत्व का प्रतीक होते हुए भी अपने भीतर स्त्री का गुण रखते हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव में ज्ञान और शिक्षाओं का ऐसा भंडार है जो लक्ष्य को पाने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में आपके लिए मददगार साबित होगा। शिव ने स्वयं भी आंतरिक शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान, मौन, अनुशासन और आत्मचिंतन का महत्व दिया। आप भी भगवान शिव की शिक्षाओं को अपनाकर जीवन में संतुलन, सफलता और कामयाबी पा सकते हैं। भगवान शिव विध्वंसक और परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता के प्रतीक हैं। यदि आप भी सफलता चाहते हैं तो आप में भी अनुकूलनशील होना चाहिए और परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए। शिव जी ऐसे देवता हैं जिन्हें मानव से लेकर भूत, पिशाच, दानव, देवता और सभी तरह के जीव भी पूजते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए दोनों से सीख लें और दोनों को गले लगाएं। सफलता के लिए असफलता से सीखें, क्योंकि इससे आपको आगे बढ़ने और गलतियां से बचने में मदद मिलेगी। देवाधिदेव महादेव को गहन ध्यान, चिंतन और एकाग्रता के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने की जरूरत है। इन चीजों से मन विचलित नहीं होता और यही सफलता का मूल मंत्र है। शिव जी से आप अटूट धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा जरूर लें। शिव जी के इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर आप सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे। शिव ही संसार में जीव चेतना का संचार करते हैं, जबकि ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता है। इस तरह शिव प्रथम, विष्णु द्वितीय तथा ब्रह्मा तृतीय स्थान पर हैं, जबकि सांसारिक मान्यताओं में ब्रह्मा को प्रथम, विष्णु को द्वितीय तथा शिव को तृतीय प्रलयकारी के रूप में जाना जाता है। देवों का देव कहे जाने वाले भगवान शिव कभी भी स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करते। उनकी हर फोटो में माता पार्वती ठीक उनके बराबर में विराजमान रहती हैं। इसका मतलब है कि आप भी अपनी पत्नी और घर में दूसरी महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें कमतर न आंकें। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। बेलपत्र, धतूरे, फल उनके पसंदीदा चीजें हैं। बैल उनकी सवारी है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भगवान शिव छोटी चीजों में खुश रहने वाले देवता हैं, कोई दिखावा नहीं। और जिंदगी में आपने इस चीज को सीख लिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। भगवान शिव हर किसी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी महिमा ऐसी है कि देवता ही नहीं, राक्षसों और दूसरे प्राणी भी उन्हें पूजते हैं। कहते हैं कि जिनका त्याग सभी देवी देवता कर देते हैं, शिव उन्हें भी अपना लेते हैं। यहां यह सीख मिलती है कि सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। भगवान शिव हर किसी का कल्याण चाहते हैं, तभी तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकला विष भी बिना सोचे ग्रहण कर लिया था। आप किसी दूसरे का कल्याण करेंगे तो भगवान सदैव आपका कल्याण करेंगे। इस सोच को जीवन में अपनाएं और निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करें। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो संसार का प्रबंधन संभालते हैं। उन्हीं के द्वारा ज्ञान तथा वैराग्य जैसे मूलभूत दिव्य साधना का साक्षात्कार करती है। इन अवस्थाओं का ज्ञान एवं अनुभव आध्यात्मिक परमात्मिक स्थितियों से होकर गुजरता है। संसार तथा ब्रह्मांड के समग्र में भगवान शिव का परम तेज बिंदु अपनी गति से समस्त जीवात्माओं को प्रकाशित करता है। ये सभी जीवात्माएं शिव के उस स्वरूप का दर्शन व अनुभव करती हैं, जिसके अंतर्गत संसार की ये सभी परिस्थितियां आश्रम व्यवस्था पर आधारित हैं। शिव की कृपा एक परम गुरु के रूप में हमारे सामने युगों से चली आ रही है, जो हमें जीवन को बेहतर बनाने की कला, वर्तमान से संघर्ष करते हुए समस्त विकारों पर नियंत्रण करके जीवन यात्रा को विजयी बनाती है। गृहस्थ एवं सन्यास के माध्यम से दो विशेष स्थितियां जीवकल्प में प्राप्त होती हैं। दोनों का ध्येय शिव के परम दर्शन प्राप्त कर सांसारिक यात्रा को विराम देकर जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का प्रयास ही माना जाता है। भगवान शिव ऐसे अघोरी हैं जिनके द्वारा संसार की समस्त दिव्य शक्तियां, क्रियाएं तथा प्राकृतिक दृष्टिकोण से संतुलन की उन अवस्थाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो वर्ण व्यवस्था के साथ आश्रम व्यवस्था को भी हमें अनुभूत करवाता है।
अध्यात्म शब्द से देखें तो दो प्रभाव उल्लेखित होते हैं, जिसमें क्रमशः अधिआत्म अर्थात वह आत्मा जो अधिभूत अधियज्ञ के नाम से जानी जाती है। चूंकि समस्त भागवदीय अनुक्रम पंच महाभूतों से संबंधित है, देव षडायन की पौराणिक मान्यता पर निर्भर करता है। इन अवस्था व व्यवस्थाओं को शिव अपने अंश मात्र से धारण किए हुए हैं। भगवान शिव के स्वरूप तथा क्रिया विधि के अंतर्गत जो स्थितियां सामने आती हैं, उसे देखें तो जिन्होंने वेद पुराण के माध्यम से जगत को अपने ज्ञान तथा अध्यात्म से परिचय करवाया, ऐसे महाशिव एक सामान्य प्राणी को अपने विशिष्ट पद से लेकर आत्मा परमात्मा का अनुभूत सिद्धांत प्रदान करते हैं। संसार सहित ब्रह्मांड के कालक्रम सिद्धांत के अनुसार संसार के भरण पोषण आदि क्रम को वेदों के माध्यम से अन्य देवताओं की नियुक्तियों द्वारा संपादित करने की अवस्था का अनुक्रम दिया गया है। मृत्यु को जय करने वाले भगवान महाशंभु को हम नमन करते हैं, जिन्होंने नीलकंठ स्वरूप को धारण करके संसार के समस्त गल विष को शमन किया है। साथ ही मृत्यु को जीतने वाले महाशिव, हम आपको साधना के साथ नमन करते हुए जन्म मृत्यु के बंधन से पीड़ित अवस्था से मुक्त होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ज्ञान वैराग्य सहित सांसारिक कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। कल्पांतरों के अंतर्गत ऐसे कई कल्प व युग बीत चुके हैं जिसमें भगवान शिव की प्रभु सत्ता विशेष रूप से दृश्य होती है। शिव महापुराण के अनुसार वेद के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान कराने वाले और वेद ग्रंथ देने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। वे ही साक्षात ईश्वर हैं, जिन्होंने सृष्टि के तीनों अनुक्रमों को स्थापित किया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम ज्योति स्तंभ का उल्लेख प्राप्त होता है। कोटि रुद्र संहिता तथा शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के परम प्रकाशमयी तेजोमयी दिव्य तेज का पुंज जागृत हुआ, जिसके द्वारा विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु के द्वारा नाभि कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान शिव के स्वरूप तथा क्रिया विधि के अंतर्गत जो स्थितियां सामने आती हैं, उसे देखें तो जिन्होंने वेद पुराण के माध्यम से जगत को अपने ज्ञान तथा अध्यात्म से परिचय करवाया, ऐसे महाशिव एक सामान्य प्राणी को अपने विशिष्ट पद से लेकर आत्मा परमात्मा का अनुभूत सिद्धांत प्रदान करते हैं। संसार सहित ब्रह्मांड के कालक्रम सिद्धांत के अनुसार संसार के भरण पोषण आदि क्रम को वेदों के माध्यम से अन्य देवताओं की नियुक्तियों द्वारा संपादित करने की अवस्था का अनुक्रम दिया गया है। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है, उसका नाम वासुकी है। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव जी ने खुश होकर इसे गले में डालने का वरदान दिया था। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उसे कम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। क्यों 99% लोग नहीं कर पाते हैं? देखो, जिंदगी में आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो फाइट किया जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे फाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर का डर कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। अरे क्यों डरते हो फेलियर से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे भाई कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत मेरे भाई? आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा, उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हर नहीं मिला? दबा के रिजेक्शन मिला, दबा के हर मिला, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ में कभी हर नहीं माने। और मैं ऐसे कई लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं विराट कोहली के बारे में। जब विराट ने अपना सफर शुरू किया था तो लोग उसे ताना मारते थे कि क्या कर रहा है तू, किन चक्करों में पद गया, क्या तू सचिन बन जाएगा, क्या तू कपिल देव बन जाएगा? लोग उसे ताना मार मार के हमेशा गिरना चाहते थे, उसे हराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
जब दुनिया सो रही होती थी तब विराट मैदान में होता था, और जब तक दुनिया सोकर उठाती तब तक वो अपने पिछले दिन से और बेहतर हो चुका होता था, अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ा चुका होता था। यही तो तुम्हें भी करना है मेरे दोस्त। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो कि मैं करके दिखाऊंगा, बल्कि उन्हें करके दिखाओ, वो खुद मान जाएंगे। देखो, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो बहुत ही कड़वी है, लेकिन सच है। ये दुनिया वाले तुम्हें इस वजह से हराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर तुम इतने बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएंगे। इनकी औकात तुम्हारे सामने जीरो हो जाएंगी, और यही तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी औकात इनकी औकात से कम रहे। लोग चाहते तो हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। लेकिन तुम्हें तो सबसे बेहतर होना है ना, तो इनकी बातों में आना बंद करो, अपने सपनों पे ध्यान लगाओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो जरूरी है उसे करते रहो। फिर देखना है एक दिन पूरी दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी। शिव निराले, अनूठे और अद्भुत हैं, जो सभी देवों के रेशमी वस्त्र, स्वर्णाभूषण और रत्नों से जड़ित मुकुट शोभायान होते हैं। लेकिन महादेव इन सभी चीजों से परे रहते हैं। इससे यह साबित होता है कि सादगी में जीवन गुजारना अच्छा होता है। सभी देवता गले में हीरे के हार पहनते हैं, लेकिन महादेव गले में मुंडमाला पहनते हैं, नाग लपेटते हैं, और इससे यह साबित होता है कि आभूषण पहनने से अच्छा है कि अच्छे वचन साथ में रखने चाहिए, जिसमें आपके वचन की वैल्यू हो। महादेव को मन वश में करना अच्छे से आता है, और उनके भक्तों को भी ये सीखना चाहिए। मन तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जो मन पर वश करता है वही जीवन में कुछ हासिल कर पाता है। महादेव के हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति का प्रतीक होता है। इंसान को अपने हाथ से ऐसे काम करना चाहिए जिससे कोई गलत काम ना हो और आपकी शक्ति भी बरकरार रहे। महादेव ना महल में रहते हैं और ना ही साधारण घर में रहते हैं। इंसान को महंगे घर में रहना है, ऐसा सोचने से अच्छा है कि ईमानदारी से जहां रहे वहीं को अपना घर बना ले। जैसा देश वैसा भेष इंसान के अंदर होना चाहिए। सिर पर मुकुट नहीं, बल्कि चंद्रमा शोभायान है, जो आत्मा के प्रकाशवान होने का प्रतीक बताया जाता है। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। शिव जी को भांग प्रिय है, जो एकाग्रता और भीतर के खुमारी का प्रतीक बताया गया है। लेकिन शंकर जी ने यह विष भी पिया था जिससे समाज का कल्याण हो सके। अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा या बुरा सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति
किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। न जीने की खुशी, न मौत का गम, जब तक हैं दम महादेव के भक्त रहेंगे हम। मनहाकाल तुमसे छुप जाए, मेरी तकलीफ ऐसी कोई बात नहीं, तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिसके मन में प्राण बसते हैं। वो मौत देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। जिसकी लागिरे लगन भोलेनाथ में, उसका दिया जलेगा तूफान में। मेरे शंभू की एक खास बात है, खुशी हो या दुख हमेशा मेरे साथ है। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, झेल लेंगे बस, आप साथ रहना, बाकी हम देख लेंगे। प्रेम और चमत्कार वहीं संभव है जहां विश्वास अटल हो। आंखें बंद करो, थोड़ा ध्यान करो, बस महादेव से बात करो। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, न यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़ डढ़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने झलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजेय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक
जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं। सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। जिसे महाकाल से प्यार नहीं, ऐसा अपना कोई यार नहीं। अगर चाहते हो कि भोलेनाथ मिले तो बस वही करो जिससे दुआ मिले। भटक भटक के मैं जग हारा, संकट में दिया ना कोई साथ, सुलझ गई हर एक समस्या, महादेव ने जब पकड़ा हाथ। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरे थाली में तूने परोसा है, तू लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है, करता करे न कर सके, शिव करे सो हुए, तीनों लोक 9 खंड में शिव से बढ़ा न कोय। जिनके मन में महादेव का आशीर्वाद है वे हारने वालों में से कभी नहीं होते। जीवन की महाकाव्य में महादेव ही हमारे साथी और मार्गदर्शक हैं। मन में महादेव की भक्ति असफलता को सफलता में बदल सकती है। संकटों से लड़ने की सबसे बड़ी शक्ति महादेव का आशीर्वाद है। जब तक महादेव का साथ है तब तक कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। महादेव की कृपा से ही इंसान कठिनाइयों को पार कर सकता है। मन को शांति और सफलता की प्राप्ति के लिए महादेव की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव की शक्ति से प्रेरित होकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी कृपा और प्यार से ही जीवन का माया खेल सा लगता है। शांति का वो श्रृंगार है, क्रोध का वो अंगार है, मेरी खुशियों पर महादेव का उपकार है। हे भक्तों, शिव ही शून्य, शिव ही अनंत है। जो भक्त रहे शिव की भक्ति में लीन, उसी की जिंदगी में है खुशियां संगीन। मेरी हर दुआ कबूल हो गई जब से महादेव की कृपा मुझ पर हो गई। है भक्तों महाकाल की लीला अपरंपार है, बाबा की कृपा से ही चलता ये सारा संसार है। मिलती है तेरी भक्ति महादेव, बड़े जतन के बाद पा ही लूंगा। महादेव आपको शमशान में जलने के बाद, शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी न पाया। हर हर महादेव जो भोले डारी और देवों में एक है, वही देवों के देव महादेव है। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं महादेव, और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। जिनके रोम रोम में शिव हैं वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। खुल चुका है नेत्र। तीसरा, शिव शंभू त्रिकाल का। इस कलयुग में वो ही बचेगा जो भक्त होगा महाकाल का। ना गिन के दिया, ना तोल के दिया। मेरे महाकाल ने जिसे भी दिया दिल खोल के दिया। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूं। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूं। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, महाकाल से बद्धा न कोई। श्मशान में हूं नाचता, मैं मृत्यु का गुरूर हूं। चीर आया चरम में, मार आया मैं को मैं नहीं, मैं भय नहीं। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार ओम से होती है। अच्छे दिन की शुरुआत बोलो ओम नम शिवाय बम भोले। डमरू वाले शिव का प्यारा नाम है, भक्तों पे दर्श दिखता हरि का प्यारा नाम है। शिव जी की जिसने दिल से है कि पूजा, शंकर भगवान ने उसका सवारा काम है। जब सुकून न मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना महाकाल की मस्ती में। ऊनम शिवाय जो कालों के काल महाकाल है, हम उसी भोले भंडारी के लाल है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।
शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, जो भी जाता है भोले के द्वार। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। जीतने वाले लाभ देखते हैं, हारने वाले दर्द। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, और किसी भी तरह से आप सही हैं। चरित्र का निर्माण तब नहीं शुरू होता जब बच्चा पैदा होता है, ये बच्चे के पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। सत्य का क्रियान्वयन ही न्याय है। एक देश नारे लगाने से महान नहीं बन जाता, किसी डिग्री का ना होने दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारी बिजनेस से संबंधित समस्याएं नहीं होती, हमारी लोगों से संबंधित समस्याएं होती हैं। अगर हम हल का हिस्सा नहीं हैं तो हम समस्या हैं। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है, तो असल में वो दो चीजें कह रहा होता है। या तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होगा, या मैं इसे करना नहीं चाहता। इंस्पिरेशन सोच है, जबकि मोटिवेशन कार्रवाई है। आत्मसम्मान और अहंकार का उल्टा संबंध है। लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि आप कितना जानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितना ख्याल रखते हैं। अच्छे लीडर्स और लीडर्स बनाने की चेष्टा करते हैं, बुरे लीडर्स और फॉलोअर्स बनाने की चेष्टा करते हैं। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं महादेव, और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। शिव की बनी रहे आप, पर छाया पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी ना पाया। हर हर महादेव, जो भोले भंडारी और देवों में एक है, वही देवों के देव महादेव है। जिनके रोम रोम में शिव हैं, वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। जीवन में बिना संघर्ष किए हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है। हमें अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ता है। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन पहले ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, हमें किसी चीज को हासिल करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। हमें संघर्ष करना है तब तक जब तक वह चीज हमें हासिल ना हो जाए। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को ही बदल लें। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तू सब्र रख जो तेरा है, तुझे मिल के रहेगा। सोच को ले जाओ अपने उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। जिस व्यक्ति ने शांत होकर एक जगह बैठना सीखा हो, उस व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, जीवन की कठिनाइयों से लड़ी डढ़ाना सिखाता है। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। न कोई गिनती होती है, न कोई टोल होता है। माँ बाप का केवल साथ ही अनमोल होता है। अपने सपनों का न होने दो अंत, अपने हौसलों को रखें हमेशा बुलंद। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जीवन हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे कल कहते हैं। मंजिल न मिलने पर गम न करना। जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए, समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए, समझना दुआ कबूल हो गई। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है, उससे दो दो हाथ
हर दिन करना जरूरी है। कितना होशियार है मेरा यार, तोहफे में घड़ी तो दे दी लेकिन वक्त नहीं। सपना देखने में बुराई नहीं, बस जागने पर चलना जरूरी है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट करके ऊपर आता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता कि इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। ऊंचाइयों पर वह पहुंचते हैं जो परिवर्तन की सोच रखते हैं। उम्मीद जीत की न छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना, जीत मिल जाएगी तभी। अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें, और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। नियम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं उज्जैन, नगरी कोई लंदन से कम नहीं जहां बरस रहा है। मेरे महाकाल का प्यार वो दरबार भी कोई जन्नत से कम नहीं, जन्नत से कम माना कि औरों की मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूं कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं मैंने। महंगी कार चलाने का शौक नहीं, महंगी कार पर महाकाल लिखने का जुनून है। निर्माण और विनाश आपस में जुद्धा हुआ है, एक जन्म लेता है तो दूसरा मर जाता है, इनके बीच जीवन की यात्रा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।